जम्मू कश्मीर की सियासत की मैं बात कर रहा हूँ। सियासी हलचल काफ़ी तेज़ है। जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया था, पीर पंचाल को लेके तमाम जो रीजनल पार्टीज़ हों या वो नेशनल पार्टीज़ हों, उनका फोकस पीर पंचाल पे है। चाहे वो अपनी पार्टी हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो। पीर पंचाल के अंदर पहले मैडम महबूबा का आना, फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का आना, फिर भारतीय जनता पार्टी के कुछ मिनिस्टर्स का आना और अब गुलाम नबी आज़ाद का आना तय है। आज डाक बंगलो सुरन कोट में एक्स एमएलए चौधरी मोहम्मद अकरम की तरफ से एक मीटिंग रखी गई है। इस मीटिंग में क्या क्या बातचीत हो रही है, क्या लाएअमल तय हो रहे हैं, किस तरह से कोई इलेक्शंस की तैयारी हो रही है, ज़मीनी सतह पर किस तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो काम कर रही है, और हम ये उनसे जानेंगे भी कि कांग्रेस से काफ़ी लोग जो पार्टी छोड़ने के लिए कहा गया था, खासकर गुलाम नबी आज़ाद साहब का जो खेमा है उसमें ये बात चल रही थी कि पार्टी छोड़ने की बात भी की जा रही थी। हम चौधरी मोहम्मद अकरम से ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे, आया कि कांग्रेस पार्टी के आपसी तजाद जो हैं वो क्यों हैं और कब ख़त्म होंगे। बात करने के लिए मौजूद है मेरे साथ साबिक मेंबर असम्बली सुरन कोट चौधरी मोहम्मद अकरम साहब। बात करेंगे, सबसे पहले अकरम साहब मैं शुरुआत करूँगा कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस के अंदर जो तजाद है वो क्यों कर चल रहा है और कैसे खत्म होगा, क्योंकि आवाम जो है तजब्जुब में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपकी अपनी सोच हो सकती है। कांग्रेस एक चट्टान है और इंशाल्लाह चट्टान की तरह है। अब जो असल बात है, जो बात है भी सच है कि हमारी जमात के अंदर जमहूरियत है। हम अपने प्रेसिडेंट के ऊपर भी उंगली उठा सकते हैं, चाहे वो स्टेट का हो चाहे नेशनल का हो, कोई भी हो। उस लिहाज से हमारी एक अफ्रीकन पार्टी के लिए हमारी हाईकमान के साथ हमारी अपील है और आप देखेंगे इसके पीछे रिजल्ट आएंगे। कोई तजाद नहीं है, ये हमारी अंदर की जो डेमोक्रेसी है वो जाहिर हो रही है। कुछ यानी जमहूरियत कांग्रेस के अंदर है, हर इंसान को बात कहने का हक है। अच्छा बात है। जो सब इसके साथ मैं बात करूँ पीर पंचाल की, खासकर मैं बात करूँगा पीर पंचाल का इस वक्त, चाहे वो रीजनल पार्टी हो या वो नेशनल पार्टी हो, उसमें चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, रीजनल की अगर बात करें अपनी पार्टी का खासकर फोकस जो है वो पीर पंचाल पे आ रहा है। तो किस तरह से देखते हैं उनकी अब जो है पीर पंचाल को ही क्यों अहमियत दी जा रही है? पीर पंचाल को भी अहमियत इस वजह से भी दी जा रही है, इसमें मैं एक बात नहीं हूँ, लेकिन पूरी स्टेट के अंदर इस टाइम जो हालात हैं उनके ऊपर रीजनल पार्टियां तो हमारी थी ही। एक पार्टी ने तो खुद ही अपना बेड़ा कर दिया, मैं नाम नहीं लेना। दूसरी जो पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं ये सोच रही हैं यार कि हमारी उनसे उनकी पार्टियों से निकल के कुछ लोग कहीं चलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो नहीं जाने चाहिए। अब पीर पंचाल को इसलिए ये इतनी बड़ी तरजीह दी जा रही है कि इन लोगों को पीर पंचाल की याद अब आई, लेकिन कांग्रेस को हमेशा याद है। पीर पंचाल से ही कांग्रेस की सीटें जो है, पीर पंचाल से मुराद मेरी हमारे दोनों डिस्ट्रिक्ट रजौरी और पुंछ, आप अगर पिछला रिकॉर्ड उठा के देखेंगे कांग्रेस को ही ज्यादा मैंडेट यहाँ से जाता है। लेकिन दूसरी जो जमातें आजकल पीर पंचाल का बड़ा ढोरा पीट रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे दूसरे, उनको अब पीर पंचाल याद है। पीर पंचाल के साथ बेइंसाफियाँ होती रही, इस पर कभी बात की जाएगी, लेकिन यह है कि मेरी जो जमात वो इससे पहले भी पीर पंचाल का उसने ख्याल रखा, इंशाअल्लाह ताला वो आगे भी रखेगी। और ख़ासकर खुदा गवाह मैं किसी उस बात से नहीं कहता कि जब भी मेरे साथ गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बात की है वो पीर पंचाल के दूर दूर इसकी गाँव की बात है। उन्होंने भी पिछले दिनों उन्होंने जो हमारा जलसा किया था, इलेक्शन हुआ तो उन्होंने कहा मैं वहाँ भी जाऊँगा, लेकिन अगली बार। तो मेरी जो जमात है उसने पहले भी पीर पंचाल की बात की है, आज भी की। अब जो ये नए लोग ज्यादा इसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं, कुछ अपने मतलब के लिए आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस यहाँ चट्टान की तरह थी और इंशाल्लाह। सर आपकी मीटिंग में मैंने देखा है गुलदस्ता नजर आया मुझे, जिसको
गुजर पहाड़ी एकता भी हम कहते हैं। लेकिन कुछ महीने या हफ्तों पहले की मैं बात करूँ, सोशल मीडिया पे एक दुहाई चल रही है, फलाने पगड़ी पहन ली, फलाने लुंगी पहन ली। एसटी स्टेटस की अगर बात की जाए तो आप क्या समझते हैं, अगर पहाड़ियों को एसटी मिलता है तो जो गुजर बरादरी है उनका कोई नुकसान हो सकता है? क्यों ये दोनों कबीले अपने कामन काज के लिए एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आए? जहाँ तक आपने ये लुंगी बांधने की बात की, जिसने भी ये अगर कोई उंगली उठाई है तो उसने गलत है। मैं उसको कंडेम्ड करता हूँ और मुझे लगता है कि आप सब लोग उसको कंडेम्ड करते। कोई लुंगी बांधे, कोई साफा बांधे, ये तो इज्जत की बात है। तो फिर इसमें क्या बात है? अगर किसी ने ये कमेंट किया है तो ये उसकी अपनी सोच हो सकती है, सब लोगों के लिए। अगर किसी गुजर मेरे भाई ने किया है उसकी अपनी सोच हो सकती है, बाकी किसी गुजर की मैं दावे से कहता हूँ नहीं। बाकी अब मैं ये गुजर पहाड़ी का नारा नहीं लगा, क्योंकि आप इसमें ज्यादातर कहते हैं ये सियासत के लिए। मैं अब ये नहीं कहता, ना ही मैं कभी अब बोलूँ, क्योंकि मेरा दिल साफ है और मैंने जो लड़ाई लड़नी थी इंशाअल्लाह ताला मैं अपने से, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मैं उस पर कामयाब हो गया। बाकी एक बात मैं आपको नहीं बताऊँ, जिस खानवादे से मैं आता हूँ, नानके से, उनकी शायरी आप उठा के देखिए, ज्यादातर पहाड़ी जुबान थी, उठा के देखिए। फिर अगर कोई गुज्जर ये कहे नहीं जी ये है, या कोई पहाड़ी ये कहे, वो उठा के देख लीजिए, खुद आपको रास्ता मिल जाएगा। और जो आदमी गुज्जर और पहाड़ी की नफरत लेके आता है, मैं उसको आज से आपकी वसातत से सब लोग उसकी तरफ से ये कहता हूँ कि मेरे घर में उसके लिए कोई जगह नहीं। मुझे ना ही वोट दो, ना ही मुझे आप उस बात के लिए मेरे को ये कहेंगे जो हम सियासत लोग हैं, सियासी लोग हैं ना, हमें यही देखते रहते नहीं जी वो इसलिए कह रहा है कि उसको वोट की जरूरत है। खुदा की कसम, खुदा गवाह है, इन्नहु अलीम बिज़ाति सुदूर, क्या तो तस्दीक इंसान अपने खुद करे, बेशक मेरे घर में उसके लिए कोई। बाकी जहाँ तक आपने एसटी पहाड़ियों को एसटी मिले, मैं उसके साथ उसकी एक वजह में। हाँ, अगर ये लड़ाने का काम बीजेपी का, फॉरेस्ट एक्ट उन्होंने जो बताया उसके अंदर मैंने जाके देखा है, धोखा लड़ा रहे हैं। अब क्या है, भोग में जो लोगों का इंतकाल कर रहे हैं वहां भी लड़ाई लगा दिया गुजर पहाड़ी की। फील्ड में तो पहले भी थी, इसलिए मेरी आपके वसातत से तमाम पहाड़ियों से और गुजरों से हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह यही सोच के चलना है। फिर आपके दिमाग में बात आएगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ रास्ते पे चलेगा, वो गुजर पहाड़ी हो ही नहीं सकता। अब मैं बार बार इसके कहता हूँ, फिर मैं कहता हूँ यार मैं कोई मतलब झूठ बोल रहा हूँ, इसलिए मैं बार अब मैं इस मुद्दे को मैंने दबर कर पहाड़ियों को एसटी मिले, मैं उनके साथ। अगर ये कहा जाए कि भाई गुजरों का काट के दिया जाएगा, फिर नई लड़ाई शुरू होगी। फिर मिलने भी नहीं देंगे, ना एक को मिलेगा, ना खुदा की मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। मिलना चाहिए और यही कहेंगे जी वोट के लिए कह रहा है, नहीं कोई वोट दे, लेकिन फिर भी मैं उसमें इंशाल्लाह। कुछ लोग जिनका ये मानना था कि चौधरी मोहम्मद अकरम ने अपना स्टैंड जाहिर नहीं किया, स्टैंड वाज़ेह नहीं किया, गुजर और पहाड़ी के दरमियान में जो एक पगड़ी की लड़ाई थी उस पर चौधरी साहब ने स्टैंड जो है वो क्लियर किया है। उनका ये मानना है कि अगर मिलती है तो मैं उनके साथ हूँ, बशर्ते कि कहीं ये पॉलिसी बीच में ना आ जाए, ये शर्त बीच में ना आ जाए, दूसरी तरफ गुजरों को ये कहा जाए कि आपका हक काट के पहाड़ियों को दिया जा रहा है। चौधरी साहब इसके साथ मैं आगे बात करूंगा। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू और कश्मीर का जो सियासी नक्शा था वो बदला। यहाँ दावे किए गए थे एम्प्लॉयमेंट आएगी, यहाँ इंडस्ट्रीज होंगी, यानी फलाह बहबूद के कामों में 4 चांद लगेंगे। क्या समझते हैं आप और किस लेवल तक हुए? जनाब, इसमें जो उन्होंने ये दावा किया था कि 5 अगस्त 2019 का जो दिन है वो हमारे हिंदुस्तान का खुसूसी तौर पर जम्मू कश्मीर का एक स्या दिन, जब भी मूर्ख लिखेगा लिखेगा। और ये ना इंसाफी इसलिए हुआ कि ये कानूनी तौर पर ये हमारा,
ये कानूनी तौर पे भी इन्होंने गलत किया, जिसकी लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट में और हमें तवक्का है, क्योंकि हमारे मुल्क की शान हमारी सुप्रीम कोर्ट है। हमें तवक्का है इंशाअल्लाह ताला कि सुप्रीम कोर्ट जरूर इस पे गौर करेगी और जहाँ तक उन्होंने ये दावा किया था कि इंडस्ट्री आ जाएगी, यहाँ तूफान आने वाला है, यहाँ डेवलपमेंट हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी, कोई आदमी गरीब नहीं रहेगा, साफ कहते हैं। फिर कुछ नहीं है, जम्मू कश्मीर के हकूक उन्होंने सलब किए। आज देख लीजिए आप, जहाँ ये जो हमारे इसके दाखाने के मुलाजिम हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और रजौरी में जो लोग रिटायर हुए हैं उनकी जगह राजस्थान के लोग आए हैं, बिहार से लोग आए हैं। जम्मू कश्मीर का एक आदमी भी नहीं, मैं जिम्मेदारी के साथ, तो कहाँ गए हमारे? कैसे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट देखिए कि और बढ़ेगी। और खुदा गवाह है इस बात का कि मैं जब अपने आप से ये सवाल करता हूँ, खुदा कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? अंधेरा ही अंधेरा, कोई चीज नहीं, कोई नौकरी हमें नहीं मिलने वाली। अब क्या किया कि MBBS जो हमारे कॉलेज हैं वो सीट्स इन्होंने बढ़ा दी। जैसे कि अगर जम्मू में 100 थी, 50 और दे दी, या कश्मीर में थी दे दी, लेकिन उसमें कंडीशन रख दी कि जम्मू कश्मीर का कोई भी बच्चा जो है वो उसके लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। 100 सीटें बढ़ाई, 200 बढ़ाई, लेकिन जम्मू कश्मीर का कहाँ जाएंगे हम लोग? इसलिए हम सब, चाहे वो किसी भी जमात से, हमें इस चीज के लिए जंग लड़नी पड़ेगी, तब जाके हम कामयाब होंगे, वरना कुछ भी नहीं। दूसरा मैं आपको बताऊं इंडस्ट्री की बात, अभी जो यहाँ ये रियल्टी का टेंडर हुआ, शायद आपसे नोटिस होगा, वो राजस्थान के लोग आए हैं। रियल्टी के टेंडर जो जम्मू प्रोविंस के, राजस्थान के लोग, क्या हमें उन्होंने सिर्फ जहर ही देना है और कुछ नहीं करना है। इसलिए हमें तमाम लोगों से अपील करना है, एक हो जाइए। और इस जो बीजेपी सरकार है, जब तक इसको आप यहाँ से उतारेंगे नहीं, आप लोगों के हकूक नहीं मिल सकते। हमें सब इकट्ठे होने की जरूरत है, चाहे किसी भी पार्टी की। इससे मेरी अपील रहेगी कि इसमें हमें इकट्ठे होने की जरूरत है, और खासकर हमारे पीर पंचायत के लोग जो हैं उनको ज्यादा इकट्ठे। आज खुदा गवाह है, मेरे दोस्त हैं अच्छे खासे जम्मू में, हिंदू बरादरी की तरफ, जो उस वक्त बड़े अपनी छाती तान के कहते हैं ये हो रहा है वो। आज मैं पिछले दिनों वहाँ हफ्ता मुझे इतफाक हुआ कुछ काम पे रहने का, वो रो रहे हैं कि हमने गलती की, इस सरकार को वोट दिया और इसको लाया और दफा दिल को खत्म कराया। आज उनके बच्चों का ज्यादा मुस्तकबिल परेशानी है। हमें देखिए, खुदा का फजल करम, अल्लाह का शुक्र हम अदा करें, छत भी है और मक भी है। चाहे 4 मन नहीं है, 1 मन तो है। वक्त गुजर जाएगा, जम्मू वाले के पास नहीं, उसके पास ना छत है और ना जमीन है। आज वो हमसे ज्यादा परेशान, जो बीजेपी का नारा लगा रहे हैं, आज उनसे जाके पूछो, आज वो परेशान हैं। और इंशाअल्लाह ताला अब वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, वो जुड़ के रहेंगे, तब जाके इस मसला का हल होगा, इतना बड़ा मुश्किल है। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूंगा, मजीद हम आपके जो मीटिंग थी उसके हवाले से भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पानी के मसाइल हैं, हर गांव में, टाउन में लोग बहुत परेशान हैं। और मैं आपकी कोई याद भी दिलाता चलूँ कि यहाँ एक बार कहीं दावा भी किया गया था, वादे भी हुए थे डिपार्टमेंट की तरफ से कि यहाँ आपको वर्कशॉप भी दी जाएगी मोटर रिपेयरिंग, कहीं नहीं लिखी है। तो आप क्या कहेंगे, इंतजामिया को किस तरह से? सर, मैंने आपको जैसे पहले भी आज का मैं दोबारा कर रहा हूँ कि पैसा सरकार के पास है भी, लेकिन उसको जिस तरीके से ये यूटिलाइज कर रहे हैं ये ठीक नहीं। ये कहते हैं कि हम करेंगे टेंडर। आज पहले अगर किसी आदमी को 1 पाइप जरूरत थी या 10 पाइप की जरूरत थी, वो अपने असर रसूख के साथ किसी और के साथ करके वो पाइपें ले सकता था, यही दे सकता था, अब नहीं दे सकता। अब उसको टेंडर जो है उसका करना पड़ता है, और टेंडर लेने के लिए यहाँ कोई नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ही और भी इससे भी बदतर हालत है। कोई भी मेरा जेई भाई जो है वो 1 पाइप आपको नहीं लगा सकता, नहीं दे सकता, 1 पाइप का टेंडर करना। सुप्रीम कोर्ट जहाँ तक इस हमारे टाउन का मसला है, बिल्कुल यहाँ पानी के क्राइसिस हैं, लेकिन अगर ये इसी तरह डिपार्टमेंट जैसे ये चला रहे हैं फिर यहाँ और क्राइसिस आ जाएगा। इसलिए मैं आपके मुसाफिर से एडमिनिस्ट्रेशन को, और खासकर जो ये लोग इलेक्शन हुआ ठीक है, ये जो हमारे जो इस वक्त नुमाइंदा हजरात, चाहे वो BDC वाले हैं, चाहे
डीडीसी वाले हैं, जब भी कहीं फोरम में बात होती है इनको ठोक ठाक करके तमाम पार्टियों से ऊपर उठ के इनको बात करनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि भाई जब तक समस्या का हल नहीं होगा हम आपको जाने नहीं देंगे, दरवाजे लॉक करने चाहिए। नहीं तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद हमें कोई ऐसा बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा कि इन अफसरों को बंद करेंगे वहाँ कमरे के अंदर, ताले लगा के बंद करेंगे, तब जाके मसला होगा, वरना पीएचई की बेड से वर्ष हालत है। मैं आपको बता दूँ यहाँ तो दूसरा आपने बोला मैकेनिकल का जी नहीं आ सकती, तो झूठ बोलते। मैं इस डिपार्टमेंट रह के आया हूँ, रजौरी में डिवीजन है मैकेनिकल, यहाँ मैकेनिकल का डिवीजन, यहाँ पीएचई का एक्शन जो है वही कंट्रोल, और स्टाफ की इतनी कमी है, वो भी बेचारे जो हमारे लोकल लोग हैं ना, यहाँ यही है जो भी फील्ड का आदमी है। अच्छा फुतुल ज़रूरी ऊपर से यही है, जो लोग डेली वेजर हैं उनको सैलरी नहीं, पहले फिर भी मिलती जब थी सरकार कि भाई 2 महीने के बाद 4 महीने के बाद कई महीने 2-2 महीने की तनख्वाह मिलती थी, कहीं ईद पे कहीं दिवाली पे, अब वो भी बंद। वो कैसे काम करे? एक आदमी अगर 1 महीना काम करता है या 1 दिन काम करता है, आपको शाम को उसकी मजदूरी देनी है, तब आपकी नीयत ही ठीक नहीं है तो डिपार्टमेंट कैसे चलेगा? इसलिए यहाँ बहुत ही मुश्किल हालात खास कर और ये मुझे जो लग रहा है कि वो बहुत ही वर्ष होने वाले हैं। अब मेरी एक और इसमें एक सबमिशन थी, जब मैंने सोचा था जब सरकार थी, मैंने कहा था कि मैं हर स्टेशन का स्टैंड बाई मोटर रखूँ अपने फंड, लेकिन वो बदकिस्मती शायद कोई रिकवरी होगी, सरकार ही नहीं रही। तो जब तक स्टैंड बाई मोटर या पंप उस स्टेशन के अंदर नहीं होगा जहाँ पंपिंग स्टेशन है, तो ये बनने वाला नहीं। अब यहाँ मोटर खराब होती है, 2-2 महीने जमीन में लगाने, लेकिन पैसा है, इसलिए ये जो टेंडरिंग सिस्टम है इसको खत्म किया जाए। डिपार्टमेंट में अच्छे लोग काम करते हैं, मैं जानता हूँ, तो अगर उनको ये किया जाए, अथोराइज किया जाए, तो ये लोन भी और फॉर्म भी ठीक सर ने इसके साथ ड्रग्स की बात करी, इंडिया के अंदर सुप्रीम की खास अगर बात करेंगे तो ड्रग्स काफ़ी है, नौजवान जो हैं काफ़ी नौजवानों की जानें भी गई हैं और काफ़ी नौजवान इस मर्ज में मुब्तला भी। इंतज़ामिया को क्या इक़दाम उठाने चाहिए कि इस मोहलक मर्ज से हमारे बच्चे बाहर निकलें? इंतजामिया दूसरी बात है, सबसे पहले मुझे अपना घर देखो या अपना अंदर देखो। अगर मेरा माँ, मेरा बाप, मेरे भाई, मेरा पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार या सिविल सोसाइटी जिसका नाम दिया जाता है, वो अगर मुझ पर नहीं कंट्रोल करेंगे, ड्रग्स कभी खत्म नहीं। सोशल बाइकाट कीजिए उस घर के साथ, माँ बाप का कसूर नहीं, उस नौजवान भाई का जो ये काम कर रहे हैं, अगर उसके साथ उसके फ्रेंड्स, उसके माँ बाप, उसके दोस्त अहबाब, उसके पड़ोसी उसके साथ सोशल बाइकाट करेंगे, तब जाकर उसको एडमिनिस्ट्रेशन को बदनाम करना या कहना बहुत आसान है। ड्रग्स कौन ले? मैं ले रहा हूँ, मेरे बाप को भी पता है, मेरी माँ को भी पता है, मेरे दोस्त को पता है, माँ बाप को कभी पता, दोस्त को पता होगा, है ना? जब तक वो मेरे साथ तामन नहीं करेंगे या सिविल सोसाइटी के लोग, तब तक ये बात खत्म होने वाली नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ, कोई घर है जी मेरे ही गांव के मिसाल, उसमें घर है, मुझे पता है कि भाई उस घर में ये चीज चल रही है, मुझे खुद अपने गांव के 10 आदमी बता रहे, उसके घर जाना है, उसके माँ बाप को, उस बच्चे को समझाना है। अब तो हमारी बच्चियां भी ले रही हैं, मैं हकीकत से कहता हूँ, और अगर हम सब जाके उसको समझाएंगे तब जाके मसला बनेगा। पकड़ने से या जी ड्रग्स जहाँ आई वो आई, उसको पकड़ा, 2 दिन अंदर का सामान नहीं भी देगी पुलिस, सामान कोर्ट से सामान तो आपको लेनी, वहाँ नहीं रोक सकती। लेकिन इसका हल जो मैं वो बेहतर है कि हर गांव में सिविल सोसाइटी वाले लोग सामने 4-6 आदमी की कमेटी होनी चाहिए जिनमें ये मोटिवेशन पावर और इस्लाम की बात, दीन ऐसा है, अगर जिस घर में दीन है, जिसमें इस्लाम है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात पे चल रहे हैं, वहाँ ड्रग्स नहीं आता। जिस घर में नमाज नहीं है उसमें हर बला आएगी। इसलिए मेरी आपकी वजह तमाम लोगों से शुरू को बदनाम है ड्रग्स। मेरा अपना गाँव पहले नंबर, मैं उन सब लोगों से ये अपील करता हूँ कि मैं हर गाँव में 4 से 6 आदमी या 10 आदमी एक कमेटी बना के, जिस घर में मुझे पता लगे कि भाई ये बच्चा हमारा नुकसान हो रहा है, उसके घर पहुंच जाना चाहिए, उसको समझाना है। कुछ लोग आजकल जो नौजवान हमारे बेरोजगार हो गए, उनकी भी ये परेशानी है। उनको जब कोई काम नहीं है
वो मेरे साथ जाके बैठेंगे, मुझे अगर पहले ही वही चीज़ है, मैं वही कर रहा हूँ, तो मैं भी कोशिश करूँगा यार मुझे इजाफा हो। इसलिए पहला स्टेप वो हम सब लोगों, सिविल सोसाइटी, गांव का, जिसको पता लगता है कि वो उसके घर में है, हमें सब पहुँचना चाहिए। जहाँ तक रही एडमिनिस्ट्रेशन, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद वो किसी जगह कई कंपल्सन्स भी होती हैं, कई मजबूरियाँ भी। मेरे जैसे लोग भी तैयार हो जाते हैं फ़ोन करने में, यार बच्चा पकड़ लिया है, चीज़ें नहीं करती। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा हम लोग तावन करेंगे तब ये वबा खत्म होगी, वरना नहीं होगी। आज के आपकी मीटिंग के साथ अपना बात करूँगा, क्या मुनासबत थी? आज़ाद साहब का दौरा जो है वो कब है और आवाम को किस तरह से आप जो है इनवाइट करेंगे, क्या लाएमल रहेगा? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब का कुछ और भी मैं सोशल मीडिया वगैरह जी वो ये हो रहा है, वो हो रहा है, बदनाम करने वाले लोग सामने आ रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब काफ़ी अरसा से वो जम्मू कश्मीर से कि कोरोना की वजह से, और भी हालात की वजह से वो जम्मू कश्मीर, हम सब लोगों ने, मेरी जो जमात है सब, हमने ये अपील की कि अब आप थोड़ा सा, क्योंकि अब थोड़ी सी आपको फुर्सत मिली है, आप पूरा जम्मू कश्मीर, इसलिए उन्होंने अपने ही घर से शुरू किया। कल 27-28 को वो इंशाल्लाह कश्मीर है, फर्स्ट को वो पुंछ में है, 2 को आ रहे हैं। तो उसी वसातत से मैंने ये तमाम अपने लोगों को अपील की थी, अपनी जमात के लोगों को, कि भाई आज़ाद साहब का कैसे इस्तेमाल किया जाए, उनका वेन्यू कहाँ का रखा जाए। तो मैं अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतने लोग, मुझे नहीं लगता था कि इतनी मीटिंग हो जाएगी। ये तो एक बड़ा जलसा इंशाल्लाह ताला होगा, ये अल्लाह की मेहरबानी है और इन लोगों का प्यार है। उसी में हमने अब 2 तारीख को इंशाल्लाह ताला उन्होंने पुंछ से, और पुंछ से वो आएंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कलाई हमारी इस कंस्टिट्यूंसी का पहला गाँव, तो मेरे भाई हैं जफर साहब भी, और भी सब लोग, सभी जितने भी कलाई का गाँव की ज़्यादा जिम्मेदारी कि रिसेप्शन आगाज़ अच्छा तो इंजाम अच्छा, तो हाँ अच्छे तरीके से उनको लाएंगे इंशाल्लाह ताला। और फिर डाक बंगला के ही सभी लोग कह रहे हैं कि भाई डाक बंगले में ही कीजिए, वेन्यू की जगह से उनको बदकिस्मती है कि जगह नहीं। पिछली बार हमने वहाँ दरिया के साथ किया उनका वो जलसा, तो आज भी देखेंगे कैसे, लेकिन हमारा हेडक्वार्टर पे ही जलसा होना उसका लाजमी है। तो आज़ाद साहब अपनी बात कहने के लिए आ रहे हैं, सबसे बात को कहने के लिए इसलिए आ रहे हैं कि लोगों की खबरगिरी ले रहे हैं। 370 के बाद क्या हुआ, उससे पहले लोगों का क्या हाल था, आज क्या हाल है, बीजेपी क्या कह रही है, ग्राउंड पे क्या है। आज वही कांग्रेस की जमात जो 300 रुपया गैस सिलेंडर था, यही लोगों से पूछने के लिए, उनका हाल चाल, उनकी राय सुनने के लिए आ रही है, आगे उन्होंने फिर संभालनी है। सब आने के साथ बात करने का बहुत शुक्रिया जी। सुप्रीम कोर्ट में अगर सियासत की बात की जाए, काफ़ी लोगों का झुकाव जो है वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। मैं सरपंच साहब की बात करूंगा, कोहली साहब की। कोहली साहब ने आवाम के कामों के लिए कोशिशें काफ़ी की, लेकिन आज एक बार फिर डाक बंगलो सुप्रीम कोर्ट में नजर आए। कोहली साहब जी, क्या कहेंगे आप? जाना आना, इसकी वजूहात क्या है? एक जो पार्टी ऐसी थी जो इस वक्त राज कर रही है, भारतीय जनता पार्टी, हमें नहीं कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी कभी आपको देखा गया, लेकिन आज मैं फिर कांग्रेस के जलसे में देखता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको योग दूंगा कि कांग्रेस हमारी अपनी जमात है, हम कांग्रेस को किसी कीमत पर छोड़ नहीं सकते। अगर हम गए किसी गलतफहमी के साथ, लेकिन हमने हमेशा कांग्रेस की सपोर्ट की है। हमारे कायद गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, हम उनके मानने वाले हैं। आज वो यहाँ आ रहे हैं, हमें जैसी इतला मिली तो एक वर्कर की हैसियत से हम यहाँ बैठे हुए। कांग्रेस को हम किसी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं, और कुल मिला के खास कर गुलाम नबी आज़ाद साहब की कुर्बानियों को, उनके किए को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नंबर 2, हमारे कायद अकरम साहब, अल्लाह नसीब करे अकरम साहब को, उसके बाद अकरम साहब हैं। रसाना के घर को हम छोड़ ही नहीं सकते, सीधी सी बात है। आज कोई कुछ भी कहे, कोई आसमान से आए, कोई हवाई जहाज़ पर आए, कोई कैसे क्या करे, हम सब का ईमान है कि हम अकरम साहब के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं और खड़े रहेंगे।
मुझे मफाद परस्ती करनी थी तो मुझे आज भी भारतीय जनता पार्टी वालों ने कितना कंपेल किया, लेकिन मैं अपनी मफाद के लिए अपनी जमात को, अपने कायद को, अपने घर को नहीं छोड़ सकता। यानी आपका ये मानना है कि जैसे हम कहेंगे कि मुख्तलिफ चश्मों का पानी जो आपने चखा है, टेस्ट किया, उसकी लज्जत देखी है, तो आज आके आप फिर पहले चश्मे पे आए। नहीं, वो कहते हैं सुबह का बूढ़ा शाम को घर है, उसको बूढ़ा नहीं कहते। अच्छी बात। हम पहले भी कांग्रेसी थे, मैंने आपको साफ और क्लियर तरीका से कहा कि हम अपने कायद गुलाम नबी आज़ाद के मानने वाले हैं और हम लसाना के घर के मानने वाले हैं। हम इन दो हस्तियों को कहीं छोड़ नहीं सकते, ये जहाँ भी जाएंगे, जिस जमात में जाएंगे, हम इनके साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इसके साथ अगर बात करूं मैं, डीडीसी के जब इलेक्शन हुए उसमें काफ़ी ऐसे चेहरे जो है, नामी चेहरे जो है वो दिखे गए थे। दूसरी यानी एक ही पार्टी के दो रुकन थे, दूसरी तरफ सपोर्ट करते हुए, लेकिन आज वही प्रोमिनेंट चेहरे जिनकी मैं बात करूंगा वो यहाँ देखने को मिले हैं। इससे ये जाहिर होता है कि हो सकता है आने वाले वक्त में सुरनकोट में कांग्रेस मजबूत हो रही है। और मजीद अगर बात की जाए, गुलाम नबी आज़ाद साहब का आना 2 तारीख को जो तय है, उसके हवाले से आज की जो मीटिंग का इनेकाद किया गया था, इसी के साथ अपने मेज़बान को एक शर्त के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए